Most welcome in Saraswati Group of Education. Dear students, today I am discuss about the understanding the fractions chapter 6. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रैक्शंस को कैसे समझें. तो फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शंस. व्हाट इज ए फ्रैक्शन. ठीक है. तो फर्स्टली अपन जो बात करेंगे उसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज ए फ्रैक्शन. द fractions represent a part of wall. कि एक संपूर्ण पार्ट का एक छोटा सा पार्ट उसको रिप्रेजेंट करती है अपनी फ्रैक्शन. या फिर अदर वर्ड्स में कहें कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, कि यानी कि ए और बी का जो रेशियो है वो आपकी फ्रैक्शन जनरली यही मानते हैं. तो जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है. तो फर्स्ट आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. द प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर हैज लेस देन डिनोमिनेटर. यानी कि जो उसका न्यूमरेटर होगा, तो देखिए न्यूमरेटर होता क्या है. ये कोई फ्रैक्शन है 7/8 या 7/8. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, ये अपर जो पार्ट है वो आपके न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. ठीक है. और ये नीचे वाला पार्ट है, लोअर जो पार्ट है वो आपका डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये जो आपका होता है अपर पार्ट वो आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर. तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द फ्रैक्शन विच हैज द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. यानी कि जो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो 7 है वो 8 से छोटा है, तो इट मीन्स ये क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 3/5 दैट इज, तो ये भी आपकी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन. 4/5 ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी कि ये आपका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है इससे, डिनोमिनेटर से. और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी, इसका जो वैल्यू अपन देखें तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज लेस देन 1. देखिए कैसी आई ये वैल्यू. अपन 3 को डिवाइड किया 5 से. ठीक है. तो देखिए ये आपका 1 टाइम्स भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा. तो इट मीन्स अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 कैरी करेंगे. तो देखिए 5 6 30. इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई 0.6 या 0.6. इट मीन्स ये आपकी जो वैल्यू आई ये लेस देन है 1 से लेस है. ठीक है. तो इसको अपन रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं नंबर लाइन पे. हम जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें यहीं पे देख लेते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन इन नंबर लाइंस. नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देखिए हमने यही जो एग्जांपल देखे हैं इन्हीं को देख लेते हैं. ये आपकी एक कोई नंबर लाइन है, ऐसी होती है आपकी नंबर लाइन. यहाँ पे आपका 0 1 2, इधर आपका -1 -2. ठीक है. तो अभी मैंने बताया जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटी होगी. इसका जो वैल्यू आएगा वो. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें इसकी बात कर रहा हूँ मैं. 3/5 या 3/5 इसको अपन नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है इसको देखना आपको. ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है 5,
और ये जो 5 है इसको ही आपको, ये जो 3/5 है वो यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रही है 0.6, इसके मिडिल में आ रही है ना, 0 और 1 के बीच में आ रही है आपकी 0.6। इट मीन्स कि इसको ये जो 3/5 है वो यहाँ पे होगी 0 और 1 के बीच में। तो ये जो आपको डिनोमिनेटर पार्ट है 5, तो इस 5 को देखना आपको, ये जो 5 है इसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 0 और 5 है, इसके बीच में आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए तो 5 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, यानी कि कोई भी हमको 5 पार्ट करना है तो आप वहाँ पे 4 बार कट करेंगे तो 5 पार्ट हो जाएंगे। देखिए वैसे भी अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। तो यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट हो गए, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करा हुआ, 3/5 को। देखिए ये 1 2, ये जो पार्ट है वो 1/5 को रिप्रेजेंट करा है, ये 2/5 को, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल ले अपन 4/5। तो यही यानी कि इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आएगी इट मीन्स 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही होगी, तो यहाँ पे लाई कर रही होगी। इट मीन्स वही आपको 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट डिवाइड करने हैं। तो ये आपने अभी किया। और ये फोर्थ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये थर्ड वाला था, ये फोर्थ वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करा होगा, 4/5 को। ठीक है, 7/8 की बात करें, देखिए अब इसके लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 है। इट मीन्स 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 8 इक्वल्स पार्ट में। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये लाइन ड्रा की हमने 1 ये 2, इधर आपका -1। तो देखिए वही लेस देन 1 आएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 8 है। 8 है तो इसका मतलब कि ये जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसको 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स यहाँ पे 7 कट करेंगे तो अपना 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनके बीच में गैप भी थोड़ा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो 7 जो पार्ट है, ये 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7, ये जो पार्ट है 7 वाला, तो ये किसको रिप्रेजेंट करा हुआ, 7/8 को। आगे बात करूँ मैं तो ये 8/8 हो जाएगा भाई, 7 के बाद में 8, तो 8/8। तो देखिए 8/8 का मान क्या आया, 1 आया, तभी तो आया ये 1। अब सेकंड जो आपकी जो फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको देख लेते हैं अपन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगी। ठीक है, वहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो लेस देन था डिनोमिनेटर के, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर के। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जस्ट उसके अपोजिट कि द फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, आपका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमरेटर है आपका वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यहीं पे भी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये आपका जो फ्रैक्शन है वो आपकी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइंस पे, उनको देख लेते हैं अपन। तो इनको देखिए, वहाँ पे तो अपन डायरेक्ट हमको पता था कि उनकी जो वैल्यू थी वो लेस देन 1 आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए इनको डिवाइड करके अपन डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद में अपन पता लगा सकते हैं कि ये किसके बीच में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 2 जा 6। ठीक है, बच गया कितनी 2।
और अभी अपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उस यहाँ पे बच गया 2, ये जो 2 बच गया उसको अपन ऊपर की साइड में, और ये जो नीचे बच गया जो हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से उसको अपन नीचे। तो ये जो फ्रैक्शन आई वो क्या है आपकी, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन है, एक मिक्स फ्रैक्शन, जिसकी हम आगे बात करेंगे, बट ये यहीं से बात कर लेते हैं। ये आएगी उसकी थर्ड वाला जो होगा वो मिक्स फ्रैक्शन होगा। तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखिए 2 तो आपका कंप्लीट है, और 2 के बाद अब मैं 2 के बाद में इसमें कुछ ऐड हो रहा है। इस देखिए इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2/3, यानी कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2/3। इसका इट मीन्स ये क्या हुआ कि 2 में अपन क्या ऐड कर रहे हैं 2/3, यानी कि 2 के बाद में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको अपन इजीली नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, कि ये कोई नंबर लाइन है 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो देखिए इस 8/3 का जो वैल्यू आई थी वो क्या आई हमारे पास 2 × 2/3, या अपन इसको ऐसे भी स्टिक कर सकते हैं 2 and 2/3। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कहा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो आपका कंप्लीट है, 2 के आफ्टर इसमें कुछ ऐड हो रहा है। वह जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है 2/3 वाला। तो वही देखिए, अब ये जो फ्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया तो यहाँ तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 के बाद में कुछ ऐड हो रहा है, यानी 2 तक तो ये कंप्लीट है, यहाँ तक तो आगे कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे कुछ इसके आगे तो लाई करेगी। तो यहाँ पे 2/3 को जो अभी आपने सीखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इसका डिनोमिनेटर, तो इसको 3 पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1, 2, तो 3 इक्वल पार्ट हो गया 1, 2, 3। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करा होगा 2/3 को। तो ये यहाँ पे तो 2 है, ये 1 और ये 2, तो ये जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट है वो इस पूरी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा होगा। ये जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करा होगा 8/3 को, या फिर अपन कह सकते हैं 2 × 2/3 को। ठीक है, कि 2 के आफ्टर कुछ ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये जो रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको 8/3 को, या फिर 2 × 2/3 को। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन 7/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन एग्जांपल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7/2 और 5/3। ठीक है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये भी आपकी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स इनको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 2 से, 2 3 जा 6, बच गया आपका 1 को अपन अपर साइड में, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसको नीचे वाली साइड में। तो ये जो फ्रैक्शन निकल के आई वो क्या आई मिक्स फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं 3 + 1/2। इट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है 7/2 वो 3 में कुछ ऐड, यानी कि 3 में हाफ ऐड होके ये 7/2 बना रही है। तो इस इट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है वो 3 के आफ्टर 3 और 4 के मध्य आ रही होगी। तो यहाँ पे अपन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो 7/2 है वो 3 के आफ्टर और 4 से पहले आ रही होगी, यानी 3 और 4 के मध्य आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 तो आपका कंप्लीट है, देन इसके आफ्टर ये जो फ्रैक्शन आई है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको देख लीजिए। ये नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इस 2 को
यानी कि ये 3 और 4 को इस 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 2 इक्वल पार्ट हो गए 1 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला वो 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि ये जो पार्ट है वो इस पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पार्ट है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 7/2 को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लें 5/3 की। तो 5 को डिवाइड कर दिया अपन 3 से, 5 को डिवाइड कर दिया अपन 3 से, 3 1 जा 3, 2 बच गया आपका। तो ये जो फ्रैक्शन आ रही है आपकी मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2/3, यानी कि 1 में कुछ ऐड होके ये फ्रैक्शन बन रही है 5/3। तो 1 के आफ्टर कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस 1 को 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो डिनोमिनेटर है उसी को देखना अपन को, और इसके अकॉर्डिंग आपको उस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 है आपका डिनोमिनेटर, तो इसको 3 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए 1 2। तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट है वो उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा होगा सेकंड। तो ये 1 ये 1 और ये 2। तो ये जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, 1 के आफ्टर हमने कुछ ऐड किया है इसको। तो ये जो पूरी फ्रैक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5/3 को। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इनके एक्सरसाइज 6। चलिए बच्चों देखिए अपन चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने सी द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट द सुटेबल साइन इन द बॉक्स लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इन साइन का उपयोग करना आपको इन बॉक्स में, पेन में आपका स्मॉल फ्रैक्शन कौन सी और ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो आपको डिनोमिनेटर सेम देगा, ठीक है, कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो उस टाइम पे अपन को देखना क्या है, न्यूमिनेटर को। व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम देन वी कैन सी द न्यूमिनेटर, देन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर। यानी कि जब डिनोमिनेटर आपको सेम दे रखा हो तो अपन को देखना है न्यूमिनेटर को, और जब न्यूमिनेटर उस फ्रैक्शन में जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर आपका ग्रेटर होगा तो वो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। देखिए यहाँ पे आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको सेम दे रखा है, और डिनोमिनेटर देखिए इसका 1 है और इसका 3 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हुई, ग्रेटर हुई। ये जो ग्रेटर है तो यहाँ पे जो ओपन माउथ वाला जो साइन है वो यहाँ पे अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे एक टाइप का तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो अपन न्यूमिनेटर को देखेंगे, जब न्यूमिनेटर आपका ग्रेटर है देन दैट फ्रैक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर। सेकंड कि यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर है दीज आर डिफरेंट, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। तो देखो 3 और 2 का जो एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड किया हमने 3 से, ऐसे कैसे, और 2 1 जा 2, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 1। तो देखो इसका एलसीएम आया हुआ क्या आया, 3 2 जा 6, इनकी एलसीएम क्या आया, 6 आया। अब इस 3 से अपन 6 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आया 2, और उस जो 2 आया उस 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2। ठीक है, और इस 2 को अपन डिवाइड करेंगे, इस 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 3, और 3 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3।
आप देखिए यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब न्यूमिनेटर इस वाली फ्रैक्शन का क्या आया, 2 आया, और इस वाली फ्रैक्शन का क्या आया, 3 आया। तो इट मीन्स कि जब अब अपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, तो अब न्यूमिनेटर को देखना है कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। यहाँ पे देखिए ये 3, यहाँ पे बड़ा है 3, तो ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/2 को। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी, यानी कि ओपन माउथ जो वाला साइन है वो अपन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे यानी कि ये 1/2 है वो आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। या फिर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लिया अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो यहाँ पे देखिए बड़ा जो नंबर है वो क्या रहा है, ये, तो ये ही फ्रैक्शन क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी अपन इसका क्या लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड किया 2 2 या 4, 3 आपका ऐसा कैसे, 2 से डिवाइड किया 2 1 या 2, 3 आपका ऐसे कैसे, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 और 1। देखिए इसका जो एलसीएम आया हमारे पास वो क्या निकल के आया, 2 × 2 × 3, यानी कि 3 2 या 6, 6 2 या 12 है। यानी कि इनका जो एलसीएम आया वो हमारे पास क्या आया, 12 है। इस 4 से डिवाइड करना है 12 को, तो 4 3 या 12 है, तो 3 आया, उसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 3। इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आया यहाँ से 4, और 4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया 8। अब यहाँ पे देखिए अपन ने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब देखेंगे किसको, अपन डिनोमिनेटर को, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए 8 बड़ा है, और ये जो 8/12 है वो किसकी वैल्यू थी, इस वाली फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। इट मीन्स ये साइन यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। और अभी मैंने शॉर्ट में बताया था इस वाले में, वैसे भी करके देख लेते हैं। 3 1 या 3 और 4 2 या 8, तो तब भी देखिए ये आपका ग्रेटर आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन। इनकी ये जो फ्रैक्शन अपन को दे रखी हैं, इनको अपन को किस में राइट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इससे पहले अपन ने मिक्स फ्रैक्शन की बात भी की है, जो हमने फर्स्ट में जो एक्सप्लेनेशन किया था उसमें। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं अपन 7/5। तो 7/5 को अपन को किसमें राइट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए ये जो 7 है उसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, 5 से। तो देखिए 5 1 या 5, ठीक है। अब 5 को माइनस करेंगे क्या बचा, 2 बचा। ये जो रिमाइंडर है उसको तो अपन अपर साइड पे लिखेंगे, और ये जो आपका डिवाइजर है उसको अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन हमारे पास जो आई वो फ्रैक्शन क्या कहलाई अपने, मिक्स फ्रैक्शन। और इसी फ्रैक्शन को अपन क्या इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आई हमारे पास 1 × 2/5 या 1 and 2/5 या 1 and 2/5, जैसे भी अपन इसको स्पीक करना चाहें कर सकते हैं। ऑल आर राइट। तो यहाँ पे अपन इस वाली फ्रैक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, इसमें हमने कुछ क्या ऐड किया 2/5, तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। सेकेंड की बात कर लें अपन 13/6, यानी कि 13 को अपन को 6 से डिवाइड करना है, 6 2 या 12 है। 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या बचा 1। ये जो 1 है वो आपका डिनोमिनेटर, तो जिससे हमने डिवाइड किया है वो आपका डिनोमिनेटर।
तो यहाँ से जो फ्रैक्शन निकल के आई ये आपकी क्या आई, मिक्स फ्रैक्शन। और इसी मिक्स फ्रैक्शन को अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 + 1/6, यानी 2 तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहीं पे आपको प्लस साइन लगाना है बीच में, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें 3/2, 3/2 यानी कि इस 3 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 2, सब्ट्रैक्ट किया 1 बच गया, 1 आपका न्यूमरेटर और आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि ये आपका डिनोमिनेटर। तो 1 and 1/2 ये आपकी क्या हुई, मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको कुछ इस तरह भी लिखा मिल सकता है 1 + 1/2। तो ये भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी, ठीक है। फोर्थ वाले की बात करें 7/4, तो 7 को डिवाइड करना है अपन को 4 से। इस वाले की बात करें अपन 4 × 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया 3 आपका न्यूमरेटर और 4 आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन आई वो आपकी क्या कहलाई, मिक्स फ्रैक्शन। 7/4 की ये आपकी क्या हुई, मिक्स फ्रैक्शन। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + 3/4, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे हम कल बात करेंगे। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मेरे चैनल सतीश नवोदयन पे मिलेंगी। इससे पहले हमने जो 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है तो वो सारी वीडियो आपके उसी चैनल पे मिलेंगी। उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, इससे आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।